वित्त वर्ष 2021-22 में 8.7% की विकास दर देखकर अगर आप उत्साह से भर गए हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि यह कहानी आधी अधूरी है। आर्थिक विकास के आंकड़ों को खोलकर पढ़ें तो समझ जाएंगे कि हम अभी लगभग कोविड से पहले जैसी स्थिति में ही पहुंचे हैं। कहानी शुरू करें उससे पहले ये समझ लीजिए कि जीडीपी किसी निश्चित समय में देश की आर्थिक गतिविधियों को नापने का एक पैमाना है। आसानी से समझिए तो जीडीपी बढ़ी मतलब अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जीडीपी घटी तो देश में खर्च, खपत और निवेश घट रहा है। बीता साल कोविड का था, लॉकडाउन में सारी आर्थिक गतिविधियां बंद थी तो जीडीपी टूटना ही था। कुल जीडीपी 135.58 लाख करोड़ रुपए का रहा था। इस टूटे जीडीपी की वजह से ही इस साल की ग्रोथ हमें बड़ी दिख रही है। जीडीपी की असली तस्वीर तो 2019-20 के आंकड़ों से तुलना करने पर सामने आएगी, क्योंकि यही सेब की तुलना सेब से है। वित्त वर्ष 19-20 में देश की कुल जीडीपी 145.15 लाख करोड़ रुपए रही, यानी 2021-22 की कुल जीडीपी 147.35 लाख करोड़, महज 1.5% ज्यादा है। सनद रहे कोविड से पहले ही अर्थव्यवस्था में मंदी के लक्षण दिखने लगे थे, यानी 145.15 लाख करोड़ भी बहुत अच्छे दिनों की तस्वीर नहीं थी। जीडीपी में सबसे बड़ा करीब 57% योगदान हमारे आपके खर्च का होता है, यानी प्राइवेट कंजम्पशन। यहाँ भी तस्वीर बहुत बेहतर नहीं है। 2021-22 में हमने खर्च किए कुल 83.77 लाख करोड़ रुपए, जो 2019-20 के 82.5 लाख करोड़ से सिर्फ 1.4% ही ज्यादा है। अब बात अलग अलग आर्थिक गतिविधियों की। कृषि और वित्तीय सेवाएं ये दो जगह थी जहां कोविड का असर नहीं दिखा था। यहां बीते साल भी 3.3 और 2.2% की ग्रोथ थी। इसके अलावा खनन, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सेवाओं आदि पर कोविड का गहरा असर पड़ा था। यदि होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को छोड़ दें तो शेष सभी क्षेत्रों में 2019-20 से कुछ बेहतर स्थिति दिख रही है। यानी लब्बो-लुआब ये कि कोविड के दौरान हम जिस गड्ढे में गिर गए थे वहां से निकलकर बस सीधे हो पाए हैं। चढ़ाई तो यहां से शुरू होनी है। मनी 9 के लिए शुभम शंखधर।